Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students, in this video, I will continue your chapter 14 Unity in Diversity. Okay, so listen carefully. I will start from page number 90, Cultural. Okay, Culture. Students, यहाँ तक हो चुका था. So यहाँ से start करिए. Okay, so listen carefully. Culture. Culture you know very well. कल्चर यू नो वेरी वेल. संस्कृति. कल्चर मीन्स संस्कृति. हर एक की संस्कृति अलग अलग. डाइवर्सिटी मीन्स समझ लो सब अलग, स्टेट वाइज सब अलग अलग. अब यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ लैंग्वेज डाइवर्सिटी थी, यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी थी. धर्म के हिसाब से अलग, ये सब अलग था. यहाँ लैंग्वेज के हिसाब से अलग है. यानी पूरा इंडिया कितना अलग है, सब जगह अलग अलग, सब कल्चर भी अलग अलग. तो सो कल्चरल डाइवर्सिटी इज वाइडली सीन इन आवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिलीजियस एंड लैंग्वेज. कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ईजीली बी सीन इन वेरियस रीजन्स और स्टेट्स. अब कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी में मतलब सांस्कृतिक विविधता, भिन्नता. सांस्कृतिक विविधता जो है वो हमारी कंट्री में वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा दिख रही है. कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में ज़्यादा दिख रही है. क्यों दिख रही है? क्योंकि लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, यानी धर्म अलग है. सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो उनके हिसाब से वो लोग पूजा वो सब करते हैं. उनके हिसाब से शादी वादी भी होते हैं. ओके, हर जगह जाओ तो शादी का कुछ अलग अलग भी होता है. ओके, तो उनकी कल्चरल जो एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है. ओके, अब कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है हम लोगों को इजीली दिख सकती है, क्योंकि स्टेट वाइज सब कल्चरल जो एक्टिविटी उनकी होती है वो अलग अलग होती है. ओके बच्चों, जैसे हमारे गुजरात में शादी किस तरीके से होते हैं, आप साउथ साइड जाओ तो उनकी शादी अलग तरीके से होती है. आप पंजाब साइड जाओ तो गुरुद्वारा में वो लोग शादी करते हैं. क्रिश्चियन लोग चर्च में शादी करते हैं. ओके, एक हिंदू है जो मंदिर में शादी नहीं करता. मुसलमान जो होते हैं मस्जिद में ही शादी करते हैं मोस्टली. ओके, बहुत सारे ऐसे जो पारसी लोग हैं वो अग्यारी में, उनका जो अग्यारी टेम्पल होता है जिसको फायर टेम्पल बोलते हैं, वहीं शादी करते हैं. ओके, यानी हर स्टेट वाइज रीजन वाइज सब अलग अलग होता है. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. पीपल living in different parts of the country celebrate festivals like Diwali, Holi, Uttarayan, Dashera, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, आषाढ़ी दूज, मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतती, बैसाखी एक्सेट्रा टुगेदर. अब पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब कंट्री में हर एक जगह से कोई ना कोई रहता है, फिर भी वो लोग जो वहाँ उनकी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक साथ मिल के सेलिब्रेट करते. जैसे आपको पता होगा, जैसे गुजरात का मेन फेस्टिवल्स कौन था? नवरात्रि होती है, नवरात्रि, दिवाली. पर फिर भी हम लोग गुजराती होके भी हम क्रिसमस का होता है वो सेलिब्रेट करते. क्रिसमस, मोहर्रम भी मनाते. यानी स्कूल में छुट्टी मिलती है ना बच्चों, हम मोमेडियन नहीं है फिर भी हमें मोहर्रम की छुट्टी मिलती है ना. क्रिश्चियन नहीं है तो भी क्रिसमस की छुट्टी मिलती है ना. तो हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं उनके फेस्टिवल्स में, यानी हम लोग एक साथ मिलके उनके भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ओके, गणेश चतुर्थी होती तो ऐसा नहीं होता. गणेश चतुर्थी सब लोग आके पूजा वूजा में हिस्सा लेते हैं. ओके, यानी ऐसा कुछ नहीं, यानी भले हम अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं पर जो फेस्टिवल्स होते हैं एक साथ एक होके सेलिब्रेट करते. ओके, along with diversities there are also many variations in people's food, attire, residence, customs and traditions, etc. India has become a country with diversity because of geographical factors like climate, topography, farming, forests, etc. अब डाइवर्सिटी के साथ साथ
डाइवर्सिटी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी वेरिएशन है पीपल में, जैसे फूड है, उनका अटायर है, रेसिडेंस रहने का तरीका, कस्टम्स रीत रिवाज है, ट्रेडिशन मतलब उनकी जो पारंपरिक क्रियाएं होती है वो, उसमें सब में वेरिएशन है पीपल की। ओके, खाना आप अलग, राजस्थान में जाओ तो तीखा होता है, पंजाब में जाओ तो जैसे लच्छी फेमस पंजाब में, हाँ, साउथ का डोसा, इडली डोसा, राजस्थान की बाटी, गुजरात के खमन ढोकड़ा खाखरे हैं, तो उनका फूड अलग अलग होता है ना। तो ये डाइवर्सिटी के साथ साथ लोगों का खाना पहनना रहने का वो सब में वेरिएशन है, और यानी सब में सब अलग है। तो इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री बन गई। डाइवर्सिटी मतलब एक अलग कंट्री बन गया है, यानी उसमें विविधता बहुत है। ओके, क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, क्योंकि इसकी वजह से भी, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, जैसे हमारे गुजरात में हम गुजरात में, तो गुजरात में क्या 3 सीजन हमें फील होता है। ओके, 3 सीजन्स वी कैन फील। ओके, समर, मानसून, विंटर, अभी विंटर चल रहा है, पहले मानसून था तो हम फील। पर जैसे साउथ साइड जाओ, यानी जो सी ओशियंस के नज़दीक जो स्टेट है उसमें कैसे वहाँ बारिश ज़्यादा गिरती है। ओके, तो वहाँ का जो जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स है वो भी डिफरेंस है। क्लाइमेट चेंज, कई कई जगह पर जाओ, देखो जैसे हम लोग यहाँ जो राइसन होता है ना वो घर में भर के रख सकते हैं, लेकिन कई ऐसे स्टेट है वहाँ राइसन भरा के नहीं रख सकते क्योंकि वो बिगड़ जाता है। फार्मिंग का भी देखो, हर जगह फार्मिंग एक जैसी नहीं होती, हर जगह अलग अलग फार्मिंग होती है। फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी होती है। ओके, यहाँ गेहूँ होते तो गेहूँ हमारे यहाँ से दूसरी जगह जाते, दूसरे स्टेट में। ओके, और वहाँ का जो उगता होगा वो यहाँ आता है। ओके, फॉरेस्ट जंगल वो भी अलग अलग। ओके, यानी सब अलग अलग। इंडिया एक कंट्री है लेकिन सब अलग अलग, बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट है। अब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब यही है हमारा चैप्टर 40, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। अब इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द एंसेंट culture of the world. People of our country differ from one another in many ways, such as attire, food, residence, religions, language, custom, festivals, etc. Yet there is emotional unity. Yet there is emotional unity. Unity in diversity is a unique feature of our country. अब इंडियन जो कल्चर है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एंसेंट कल्चर है, एक प्राचीन कल्चर है। ओके, हम इंडियन जो संस्कृति है, इंडिया की जो संस्कृति है वो पूरे वर्ल्ड में एक प्राचीन संस्कृति। आपको पता होगा कि बाकी सब कंट्री है जो मॉडर्न है, एक हमारा इंडिया है जो आज भी आयुर्वेद को उसको जो बहुत मानता है। ओके, आयुर्वेद को बहुत मानता है। ओके, यानी प्राचीन संस्कृति हमारी जो संस्कृति वो प्राचीन संस्कृति। हमारे यहाँ बोले खजाना पड़ा हुआ है इंडिया में, ऐसा समझो कि खजाना पड़ा हुआ है, पूरा ट्रेजर से भरा हुआ है। ओके, तो इंडियन का लिखा ही है ना, देखो ना, इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंसेंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के जो पीपल है एक दूसरे से बहुत तरीके से डिफर मीन्स अलग है, जैसे कि अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजियस, लैंग्वेज के हिसाब से, कस्टम, फेस्टिवल्स, ये सब के हिसाब से हमारे कंट्री के जो पीपल है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। ओके, बहुत अलग है, फिर भी वो इमोशनल यूनिटी है उन लोगों में। इमोशनल यानी वो अंदर से जो इमोशनल होते हैं ना, उनकी जो इमोशनल फीलिंग होती है वो उसमें एकता है कि हम इंडियन हैं। ओके, हम इंडिया के हैं, हम इंडियन हैं, यानी वो इमोशनल यूनिटी हुई इनकी। ओके, अब इंडिया हमारे कंट्री के जो अनोखे फीचर्स है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब वो देखेंगे। अब देखो, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कास्ट्स
love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called national unity. Okay, so आपको ये वाली लाइन, इट इज़ कॉल्ड नेशनल यूनिटी किसको बोलते हैं? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट्स, क्लाउड एंड ऑनर देयर कंट्री. दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन फॉर द नेशन. इट इज़ कॉल्ड नेशनल यूनिटी. मतलब पीपल जो होते हैं वो उनके रिलीजियस अलग अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग, कास्ट अलग, फिर भी वो लोग क्या है, अपने कंट्री को लव करते हो, ऑनर मतलब मान देते, अपनी कंट्री को लव करते हो, ऑनर करते. जैसे हम प्लेस बोलते तो बोलते हैं ना, इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, है ना. मतलब अलग अलग उनका रिलीजन्स होता है, लैंग्वेज अलग होती है, कास्ट अलग होता है, फिर भी वो लोग अपने कंट्री को लव करते, ऑनर मीन्स मान देते. दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन. उन लोगों में एक फीलिंग होती है सेक्रीफाइस करने की. ओके, सेक्रीफाइस करने की फीलिंग होती है. कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे को, अपने यानी नेशन के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं. आपको पता है, अपने राष्ट्र को बचाने के बॉर्डर पे लड़ते, वो कोई भी आर्मी हिंदू है ऐसा नहीं है, सब पूरे इंडिया में से कहीं से स्टेट में से आए हुए होते, पर वो सब लोग, चाहे कोई पंजाब का हो, कोई बिहार का हो, कोई चंडीगढ़ का हो, कोई आंध्र प्रदेश का, पर वो सब लोग लड़ते किसके लिए? इंडिया के लिए. ओके, यानी उन लोगों में क्या है? नेशनल यूनिटी. ओके, उन लोगों में क्या है? नेशनल यूनिटी. उनमें राष्ट्र के प्रति एक एकता है. ओके, कि हमारे राष्ट्र को बचाना है, हमारे देश भारत को बचाना है. ओके, तो उनमें उन लोगों ने कितना कोऑपरेशन करते, सेक्रीफाइस करते, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करते, कोऑपरेट करते एक दूसरे को. ओके, डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड occurs because of national unity. People maintain peace, security and prosperity in spite of the diversities. That's why Dr. Radhakrishnan stated that if we want to survive as a nation, we must accept need of national unity. During the freedom movement, our countrymen made the vision of unity possible throughout the feeling of patriotism and sacrifice. Unity in diversity is a special feature of our country. ओके, ये तो आ गया. और डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक में, मतलब आर्थिक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड जो है उनमें डेवलप जो हुआ है वो क्यों हुआ है? नेशनल यूनिटी की वजह से. हमारी राष्ट्र के प्रति जो एकता है, ओके, उसकी वजह से इकोनॉमिकली डेवलप हुआ है हमारा देश. सोशल या सामाजिक तरीके से डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी डेवलप हुआ है. ओके, पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी. मतलब डाइवर्सिटी होने के बावजूद, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस होने के बावजूद, सबका खाने का, पहनने का, सब अलग अलग होने के बावजूद पीपल शांति, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बनाए रखते. ओके, अपने देश के प्रति मान के लिए. ओके, दैट्स वाई डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेट दैट. इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था? इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन, अगर हम लोग एक राष्ट्र के प्रति जीना चाहते हैं, वी मस्ट एक्सेप्ट नीड टू नेशनलिटी. हमें राष्ट्र की जो एकता है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राष्ट्र की एकता को, यानी राष्ट्र में एक होके रहना पड़ेगा. ओके, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्रीमैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू आउट द फीलिंग ऑफ फेडरेशन. अब ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट यानी जो स्वतंत्र की चळवळ थी, फ्रीडम मिलने के लिए, ये फ्रीडम ऐसे नहीं मिला है हमें. ओके, हमारे इंडिया को फ्रीडम ऐसे नहीं मिला, बहुत तकलीफ हुई है सबको. तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें कंट्रीमैन मीन्स जो लड़वैया जो बोलते हैं आज़ाद करवाने के लिए. ओके, उन्होंने एक विज़न
लिखा था यूनिटी पॉसिबल, ओके, एकता पॉसिबल है, यानी हमारे देश में भले सब अलग अलग है, लैंग्वेज और अटायर सब अलग है, लेकिन सब एक होके रहेंगे, ओके, ऐसा। क्योंकि फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति की जो फीलिंग है, हमारा देश इंडिया, आपको पता है इंडिया इज़ माई कंट्री, गुजरात में नहीं हर स्टेट में गाया जाता है, ओके, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म है, पैट्रियटिज्म है एंड सेक्रीफाइस है, देश के प्रति सेक्रीफाइस, ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू, ओके। सो बाय।